हाय एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पीएम कुसुम योजना। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्कीम। क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाएगा। ओके, हाउ फार्मर विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। एवरी डिटेल वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ओके, सो ये न्यूज़पेपर में आया है कि डिजिटल बूस्ट टू रिवाइव सोलर पावर इंस्टॉलेशन स्कीम. So one thing is very clear about PM Kusum Yojana. It is something related with the solar, okay, scheme. It is okay, solar pump. So basic idea क्या यहाँ पर है कि irrigation जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का. ओके, और मोस्ट ऑफ द फार्मर इन आवर कंट्री दे मोस्टली डिपेंड ऑन मॉनसून रेनफॉल. ओके, मॉनसून पे डिपेंड होते हैं. और जिस समय मॉनसून ये ड्रॉट होती है, जिस समय मॉनसून फेल होता है, से दे डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर. और ग्राउंड वाटर को लाने के लिए बेसिकली दे यूज द डीजल पंप. और डीजल के प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इनसे क्या होता है कि इनका इरिगेशन भी डाउन हो जाता है, तो जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो नहीं पाती है. तो गवर्नमेंट बेसिकली पीएम कुसुम योजना से दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी. पहला, टू बूस्ट, ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया. एग्रीकल्चर इनकम, फार्मर का जो इनकम है उसको इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है. और साथ में हमें हमारा पेरिस एग्रीमेंट का जो कमिटमेंट है टू, ओके, 40% ओके इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और क्लीन एनर्जी के ऊपर जो हमारा टारगेट रहा क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का, दैट आल्सो वी विल अचीव. तो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, तो पीएम कुसुम को अगर देखोगे पूरा फुल फॉर्म, सो इट्स कॉल्ड प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अब महाअभियान. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था अभी जो न्यूज में आया, क्योंकि ये स्कीम ऑलरेडी 2019 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि रिप्लेस डीजल पंप. ओके, डीजल पंप उसको रिप्लेस करके सोलर पंप को लाना है ताकि मैक्सिमम फार्मर इस चीज का बेनिफिट उठा सके. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, एबल टू, ओके, यूज सोलर एनर्जी, और जिससे कि इरिगेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए. तो अभी जो है कि विद डिले इन, ओके, प्लेइंग 34,000 crore, PM Kusum program launched to boost solar energy infrastructure in agriculture. States have begun experimenting with alternative approach to improve adoption. तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था 34,000 करोड़, ओके, रुपए लगा के पीएम कुसुम योजना, जिसमें कि मैक्सिमम फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, इसमें अब फार्मर्स क्या रजिस्टर्ड बहुत कम कर रहे हैं. देयर इज जो कि इसका अवेयरनेस है और जो कि इसका जो रीच है, दैट इज वेरी लेस. तो गवर्नमेंट नाउ अब डिजिटलाइज करने जा रही है इस स्कीम को, जिससे कि मैक्सिमम फार्मर के पास ये स्कीम जाएगी. ओके, ऑल द डाटा दे एबल टू रिसीव देयर ऑन मोबाइल फोन. ओके, एट द सेम टाइम दे विल गेट अ बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम. ठीक है, तो इस पूरी स्कीम को समझने से पहले हमको ये समझना होगा व्हाट व्हाट इज द पीएम कुसुम योजना, क्योंकि ये पूरा डाटा बताएगा कि किस तरह से ये स्कीम लॉन्च हुआ और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और किस तरह के फार्मर इसमें बेनिफिट होंगे. सो व्हाट इज पीएम कुसुम? So it is a solar pump yojana. Okay, it is a solar pump yojana. First important, it is a broad initiative that provide subsidies. ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इनिशिएटिव जिसमें कि सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर को टू सेट अप सोलर पैनल ऑन एग्रीकल्चर लैंड फॉर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड टू सेल द एक्सेस बैक टू द ग्रिड. प्रोवाइड सब्सिडीज टू रिप्लेस डीजल पावर वाटर पंप विद सोलर पंप एंड फाइनली टू सोलराइज ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप. तो इसका बहुत ही अच्छा स्कीम है. इसके में यही बताया गया है कि जो भी फार्मर्स है जिनके अपने एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पर ये सोलर पैनल इस तरह का इंस्टॉल करेंगे और इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए और अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए इस घर का कंजप्शन लेवल मान लीजिए बहुत ही कम है, ओके, सपोज इट रिक्वायर्ड ओनली 600 मेगावाट, ओके, 200 मेगावाट इस तरह से लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा जो अगर प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज 1000 है, तो 400 एक्स्ट्रा जो है दे विल एबल टू सेल द नियरेस्ट ग्रिड, जो भी पावर स्टेशन है उसको बेच सकते हैं. ओके, सो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है. ठीक है, जिससे डीजल पंप को रिप्लेस किया जाए और सोलर पंप को लाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड पे ये सोलर पैनल को लगाया जाए, जिससे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है. सो इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्रीलिम्स में पूछता है कि who among the following is the implementing agency of PM Kusum. So it is Ministry of New and Renewable Energy. Now under this scheme, a central government subsidy up to 30% or 50% of the total cost is given to the installation of stand-alone solar pump.
and also for the solarization of existing grid connected agriculture pump. ओके, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज कितना प्रोवाइड करी, 30% और 50% टोटल कॉस्ट फॉर स्टैंड अलोन सोलर पंप, स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए, एंड आल्सो सोलराइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। ओके, जो भी सोलर इंस्टॉलेशन होगा उसके लिए गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज प्रोवाइड करिए 30 to 50%। अब स्कीम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भी पॉइंट याद रहे कि स्कीम है 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जो कंपोनेंट नंबर 1 है और ए है, इसमें क्या है कि 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी थ्रू इंस्टॉलेशन स्मॉल सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 2 मेगावाट। ठीक है, जिसमें टारगेट है कि 10,000 मेगावाट कैपेसिटी सोलर कैपेसिटी पंप को इंस्टॉल करना है, विद ईच कैपेसिटी इज 2 मेगावाट। ओके, सोलर स्मॉल सोलर पावर पंप प्लांट जो होते हैं जिसका कैपेसिटी 2 मेगावाट होता है फॉर इंडिविजुअल प्लांट्स। ओके, इंडिविजुअल प्लांट, तो ऐसे 10,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी होंगे। Now the solar plant, okay, power plant will be preferably installed with the 5 kilometer radius of the notified substation in order to avoid high cost of transmission line and losses. जो भी एग्रीकल्चर फील्ड होगा उसके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर, ओके, और जो पावर हाउस उसके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में इसको इंस्टॉलेशन किया जाएगा। Now this will be generated, power will be generated by purchase by the local discom and pre-fixed tariff determined by the state electricity regulatory commission. इसका टैरिफ कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करेंगे। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट भी है इसमें क्या, इंस्टॉलेशन ऑफ 20 लाख ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। तो सेकेंड टारगेट है इसमें कि 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप को इंस्टॉल करना है। इंडिविजुअल फार्मर विल सपोर्टेड टू इंस्टॉल स्टैंड ऑन सोलर पावर पंप कैपेसिटी ऑफ 7.5 हॉर्स पावर, इतना इसका कैपेसिटी होगा फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डीजल एग्रीकल्चर पंप। ओके, एंड इरिगेशन सिस्टम इन ऑफ ग्रिड एरिया वेयर ग्रिड सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं वहां पर ये सोलर पैनल को लगाया जाएगा, सोलर पावर स्मॉल सोलर पावर पंप को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि मैक्सिमम एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रमोट हो सके। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव एटलीस्ट सब्सिडी 30% एंड द रिमेनिंग विल बी प्रोवाइड बाय द फार्मर। तो फार्मर को 70% देना पड़ेगा, 30% subsidy will be provided by the state government for installation of, okay, stand alone solar power agriculture pump। इसका component C जो है वो क्या है, for solarization of 15 lakh grid connected agriculture pump। Okay, 15 lakh grid connected agriculture pump है। Under this component, individual farmer having grid connected agriculture pump will be supported by solarized pump। Okay, that will be also supported by solarized pump, and farmer will be able to use generated solar power to meet the irrigation need, and excess solar power grid will be sold to discom at pre फिक्स टैरिफ। ठीक है, तो इसमें फार्मर तो अपना सेल्फ कंजप्शन करेगा, साथ में उसको एक्स्ट्रा इनकम होगा बाई, ओके, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा दैट ही एबल टू सेल नियरेस्ट डिस्कम। ओके, और इसमें कौन कौन से फार्मर एलिजिबल होंगे, कुसुम इसके लाइक इंडिविजुअल फार्मर हो सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स हो सकते हैं, एफपीओ मींस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, पंचायत, ओके, कोऑपरेटिव्स एंड वाटर यूज एसोसिएशन, ये सारे एलिजिबल कैटेगरीज होंगे पीएम कुसुम योजना के किसी स्कीम के। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना। एज ऑफ जून only 2256 megawatt of power plant and 3.97 lakh solar power pumps and 13,005 solarized pump have been installed। तो जो कैपेसिटी था उससे बहुत ही कम, अभी तक जून 2024 का जो डाटा है उसमें अभी तक बहुत ही कम जाके अभी इंस्टॉलेशन हुए हैं। ओके, द लो अपटेक हैज फोर्स द गवर्नमेंट टू पुश द स्कीम डेडलाइन टू 2026। तो फार्मर जितना गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, उस रेशियो से लोग फार्मर्स इसमें और इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा, तो गवर्नमेंट इसका जो टारगेट ये स्कीम का जो डेडलाइन है वो 2026 कर दिए। ठीक है, याद रहे 2026 है। ओके ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस स्कीम को इंस्टॉलेशन और स्कीम को प्रमोट करने में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इट इज द अनएबिलिटी ऑफ दिस सुटेबल लैंड। सुटेबल लैंड मतलब कैसा लैंड, वैसा लैंड जो कि प्लेन एरिया हो, एग्रीकल्चर फील्ड भी हो और साथ में सोलर एनर्जी वहां पर ज्यादा से ज्यादा मिले। The solar power in India has grown on the back of utility scale power project in Gujarat and Rajasthan, where the vast tract of desert and cultivable land are suitable for setting up power plant। तो इस जगह गुजरात एंड राजस्थान, ये दो स्टेट ऐसे इंडिया में जहां पर सोलर एनर्जी काफी अवेलेबल होता है, एंड देयर इज आल्सो वास्ट एग्रीकल्चर लैंड भी देखने को उतना नहीं मिलता, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट की इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सोलर प्लांट इन दैट एरिया। Okay, so with agriculture land it is often challenged to find enough parcel of land that can be pulled together and made available to power project developer said। Okay, so सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, enough land मिल नहीं रहा जिससे कि वो सोलर पंप को और उसको इंस्टॉल किया जाए। ठीक है,
सो इसी तरह ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है. दे विल आस्क यू क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, व्हाट डू यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट. ये बेसिकली क्या करता है, इट वर्क ऑन क्लीन एनर्जी अडॉप्शन. ओके, इसका काम क्या है, अलोंग विद द आईकेए फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड बेजोस अर्थ फंड. ये क्या करता है, क्लीन एनर्जी अडॉप्शन एंड फाइनेंसिंग ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन डेवलपिंग कंट्री. तो इसका क्लीन एनर्जी किस तरह से डेवलपिंग कंट्री में यूटिलाइज हो, फॉसिल फ्यूल को कैसे हटाया जाए, इसके पे ये ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल प्लैनेट काम करता है ना. जब गवर्नमेंट बात करी डिजिटल, डिजिटल इसको नया अल्टरनेट अप्रोच होगा फॉर टू पुश द पीएम कुसुम योजना, तो कैसे डिजिटली ये इंप्रूव करेगा. सो डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ ट्रैकिंग द स्कीम प्रोग्रेस इन रियल टाइम, अलाउइंग टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस and provide a level of oversight crucial for the successful deployment of large scale solar project where delay and mismanagement can have significant repercussions. ओके, तो डिजिटली से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो, गवर्नमेंट को ये पता चलेगा रियल टाइम में कि क्या इसका प्रोग्रेस है. ओके, व्हाट इज करेक्टिव एक्शन, व्हाट प्रोवाइड अ लेवल ओवरसाइट क्रूशियल. ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा सकता है फॉर द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस स्कीम. ठीक है. और इसी के साथ ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट कहते हैं कि टू इंश्योर दैट लैंड ओनर रिसीव फेयर कंपनसेशन. जो लैंड ओनर है उनको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि वो ज्यादा मोटिवेटेड हो और दे अलाउ टू मीन्स ना जगह दे सके, लैंड दे सके, जिससे कि इस पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाए विथ लीज रेट लाइंग टू प्रिवेलिंग मार्केट रेट एंड एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन. और अगर कोई लीज पे दे रहा है तो उसको भी जो रेट है वो मार्केट पे जिस तरह का रेट है उस तरह से मिलना चाहिए और इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी का जो महंगाई है और उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी लैंड देना नहीं चाहेगा. तो ये सारे चीजों को ध्यान देने की बात की गई है. इट इज ऑल्सो सेड दैट डिजिटल सोल्यूशन एंड ऑन ग्राउंड सपोर्ट हैव हेल्प मिटिगेट दिस इश्यूज. तो डिजिटल सोल्यूशन और ऑन ग्राउंड मीन्स फेयर कंपनसेशन, एडजस्ट इन्फ्लेशन. ओके, ये सारी चीज देने से क्या होगा, जो ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे. दैट इनेबलिंग राजस्थान टू लीड अचीविंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट. और राजस्थान जो स्टेट है जिसमें जहां पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है, वो टारगेट को अचीव करने में हेल्पफुल होगा. इसी के साथ उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने भी कहा है कि 256 मेगावाट इंस्टॉल्ड नेशनली, जिसमें से 200 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी सिचुएटेड इन राजस्थान एलोन. तो अभी तक पूरे इंडिया में 256 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हुआ है, जिसमें 200 तो सिर्फ राजस्थान में अकेला है. ठीक है, तो राजस्थान में याद रहे, इफ दे विल आस्क यू क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी और सोलर इंस्टॉलेशन फॉर अंडर पीएम कुसुम योजना, सो राजस्थान. और वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान एंड गुजरात, दिस टू आर द स्टेट आर टॉप इन रैंक व्हेन वी टॉक अबाउट द सोलर पावर कैपेसिटी इन इंडिया. बाकी स्टेट आप देखो, जम्मू, दिस आर नॉट गुड फॉर ओके सोलर इंस्टॉलेशन, क्योंकि यहाँ पर सन रेज उतना अवेलेबल होती नहीं है. सो यहाँ पर राजस्थान एंड गुजरात इज द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट स्टेट. ओके, so this is all about the PM Kusum Yojana. I hope this news help you to understand PM Kusum Yojana and what are the hurdles, obstacles in path of achieving the targets. Okay, like land availability नहीं है तो इसके लिए गवर्नमेंट अल्टरनेट ऑप्शन क्या ले रही है कि डिजिटल करना है. ठीक है, डिजिटल के साथ साथ हमें ऑन ग्राउंड भी फोकस करना है कि लाइक लैंड ओनर्स को अच्छा रेंट मिल सके. ठीक है, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, मार्केट डिटरमाइन होना चाहिए और जो भी कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाए एडिक्वेटली, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को हम लोग यूज कर सके फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट. ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट एंड न्यूज़पेपर. ओके, थैंक यू एवरीवन.